नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आरएसएस अपने आप को हिंदुओं का संगठन कहता है और हिंदू कार्यक्रमों में आरएसएस के गीत गाए जाएं, ये उनकी आजादी है। लेकिन ईसाइयों के किसी कार्यक्रम में या मुसलमानों के किसी कार्यक्रम में आरएसएस का गीत गाया जाए, अब ये जिद होनी शुरू हो गई है। जी, खबर आई है केरला से। केरल में क्रिसमस मनाया जाना था और केरल में डाकघर जो अलग अलग हैं, वहां के पोस्ट ऑफिसेज हैं, वहां पर 18 दिसंबर को क्रिसमस का आयोजन होना था। अब जब ये क्रिसमस का आयोजन होना था तो आरएसएस और भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए भारतीय पोस्टल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज एम्प्लॉइज यूनियन ने एक लेटर लिखा, एक डिमांड की कि इसमें आरएसएस का एक गीत गणगीतम गाया जाए। अब आप सोचिए, क्रिसमस मनाया जाना है, क्रिसमस का आयोजन पोस्टल जो पोस्ट ऑफिसेज हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर होना है और आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन डिमांड करता है कि इसमें आरएसएस का गीत गणगीतम गाया जाए। आप जरा सोचिए कि कहीं होली मनाई जा रही हो और वहां यह डिमांड किया जाए कि ईसा मसीह से जुड़ा हुआ कोई गीत गाया जाए या किसी ईसाई संगठन का गीत गाया जाए, या ये कोई डिमांड करे कि दिवाली का आयोजन होना है, उसमें कोई इस्लामिक सूफी कोई गीत गाया जाए। कुछ समझ में आता है? कोई मतलब है इसका? वैसे भी सरकारी डिपार्टमेंट में जब त्योहार का आयोजन होता है तो वो धार्मिक त्योहार नहीं रह जाता है, वहां धार्मिक गीत नहीं गाए जाते हैं, कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उसको मनाया जाता है और उसमें सारे लोग शामिल होते हैं। लेकिन आप जानते हैं पोस्टल सर्विसेज केंद्र सरकार की होती हैं, तो केंद्र सरकार के पोस्टल ऑफिसेस के आयोजन में आरएसएस ने अपनी चलाने के लिए आरएसएस का गणगीतम गाने के लिए अनुरोध किया। अनुरोध क्या किया? आदेश दिया। अब जब यह आदेश आया तो उसका विरोध होना शुरू हो गया। वहां जो सीपीएम के नेता हैं और जो राज्यसभा के मेंबर हैं जॉन ब्रिटास, उन्होंने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनको एक लेटर लिखा और कहा कि भारत में क्रिसमस केवल एक कल्चरल अवसर नहीं है बल्कि आस्था, समावेशन और सद्भावना का मामला है। इसमें आरएसएस का गणगीत जो है वो गाने की कोशिश ना की जाए, वो अनिवार्य ना किया जाए, उसका अनुरोध हमसे ना किया जाए। ये जो लेटर है वो डाक विभाग के सचिव और केरल सर्किल के जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हैं उनको भी लिखा गया और ये सारा कुछ किया गया। कर्मचारियों ने, कर्मचारी यूनियंस ने भी इसका विरोध किया कि यह बिल्कुल गलत है। केरल डाक विभाग जो है उससे यह कहना कि क्रिसमस और नए साल के समारोह में गणपति स्तुति को शामिल किया जाए, गणगीतम को शामिल किया जाए, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। इसमें इस तरह से गीत जबरदस्ती शामिल नहीं कराया जाना चाहिए। आप खुद सोचिए कि क्रिसमस और नए साल पर आरएसएस अपने हिसाब से गीत गवाना चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज में। अब ये डिमांड हुई तो होना क्या चाहिए था? होना तो यह चाहिए था कि केंद्र सरकार और सिंधिया इस पर विचार करते और विचार करने के बाद कोई फैसला लेते, रोक लगाते कि भाई क्रिसमस और नए साल पर गणगीतम कैसे गाया जा सकता है, इस तरह की जिद करना बेकार है। लेकिन आपको पता है सिंधिया साहब ने और मंत्रालय ने क्या किया? मंत्रालय ने इन सारे प्रोग्राम्स को ही कैंसिल कर दिया कि अगर आप गणगीतम के गीत नहीं गाएंगे, आरएसएस के गीत नहीं गाएंगे, तो फिर आपको नया साल और क्रिसमस मनाने ही नहीं दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस में। सिंधिया साहब बड़े मजेदार बयान देते रहते हैं। अभी हाल में उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष जो है वो जनसेवा नहीं करना चाहता, केवल सत्ता के पीछे भूखा है। मैंने भी इसका जवाब दिया था, कुछ और लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, दूसरी पार्टी के लोगों ने भी जवाब दिया था कि जो आदमी 4 साल तक बिना सत्ता के नहीं रह पाया, अपनी पार्टी तोड़ दी और जाकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर मंत्री बन गया, वो दुनिया को जनसेवा सिखा रहा है। माधवराव सिंधिया के वो बेटे हैं जो आजीवन कांग्रेस में रहे और भाजपा का विरोध करते रहे, बावजूद इसके कि उनकी मां भाजपा और जनसंघ की बड़ी नेता थी। लेकिन ये पहली बार झटका लगा, एक चुनाव हारे, सत्ता से बाहर हुए और तुरंत उन्होंने 3-4 साल भी इंतजार नहीं किया, तुरंत उन्होंने पार्टी बदली, अपनी पार्टी तोड़ी और दूसरी पार्टी में पहुंच गए और पहुंचने के बाद बिल्कुल उसी रंग में रंग गए जिसमें भारतीय जनता पार्टी है। एकदम उसके कंप्लीटली अपने आप को बदल लिया। जो कभी
बात किया करते थे सांप्रदायिक सद्भाव की, हिंदू मुस्लिम एकता की, अब वो बिल्कुल वही लाइन ले चुके हैं जो बाकी भारतीय जनता पार्टी की है। कभी आरएसएस के दफ्तर में नजर आते हैं, कभी कहीं नजर आते हैं, कभी कहीं नजर आते हैं। सिंधिया साहब विदेश में पढ़े हुए हैं, विदेश घूमे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिसमस या नए साल के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो ये नहीं जानते हैं कि इस तरह के समारोह में आरएसएस के गीत गाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और नेता बने रहना है, मंत्री बने रहना है, जीवन का यही उद्देश्य है कि गद्दी हमेशा बनी रहे, बाकी कुछ आए जाए, तो ये प्रोग्राम ही पूरा का पूरा कैंसिल करा दिया गया। वैसे भी हमारे देश में ईसाइयों के साथ जो हो रहा है वो अब दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल क्रिसमस पर कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का जो दिल्ली में 23 दिसंबर का कार्यक्रम हुआ था उसमें गए थे और विवाद उस समय हुआ था। ईसाई कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया था कि ईसाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर चुप्पी बंधी हुई है। उस समय जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि ईसा मसीह की शिक्षाएं प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को मानती हैं। इस भावना को मजबूत करने के लिए काम किया जाना जरूरी है। तो इस भावना को मजबूत करने के लिए यही किया गया कि केरला में पोस्ट ऑफिसेज में जो क्रिसमस का कार्यक्रम होना था वही कैंसिल कर दिया गया। इस कार्यक्रम में उन्होंने बात किया था कि जर्मनी में जो क्रिसमस मार्केट पर हमला हुआ था और श्रीलंका में जो ईस्टर बम धमाके हुए थे उनका जिक्र किया था और हिंसा की निंदा की थी और सबका साथ सबका विकास की बात की थी। ये तो हैं बातें। मोदी जी की बातें कई बार बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की रिपोर्ट बताती है कि भारत में पिछले 10 साल से, यानी जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, क्रिश्चियंस के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर जो हमले हैं वो 550% बढ़ गए हैं। अकेले 2024 में 834 घटनाएं दर्ज की थी, यानी हर दिन 2 हमले। इसमें 149 हमले जो थे वो फिजिकल असॉल्ट के थे, यानी शारीरिक हमलों के थे। 209 में चर्च बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया और 798 घटनाएं थीं जिसमें इंटिमिडेशन और हरासमेंट हुआ था, यानी लोगों को धमकाया गया था, डराया गया था। 331 मामले ऐसे थे जिसमें क्रिश्चियंस के ऊपर बैन कर दिया गया था कि वो वर्शिप गैदरिंग ना करें, यानी कि किसी चर्च में इकट्ठा होकर जो साथ में वर्शिप करते हैं वो वर्शिप ना करें। अगर आप देखें तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का सीधा उल्लंघन है। पिछले साल 24 का ये मामला है और उसमें यूपी में और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 209 और 165 हमले हुए थे। 2025 का जब रिकॉर्ड आएगा ना तो इससे भी ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड होगा क्रिश्चियंस पे हमले का, क्योंकि 2025 में इनकी सरकार बनी उड़ीसा में और जब से उड़ीसा में सरकार बनी है तब से वहां पर क्रिश्चियंस के ऊपर हमले की घटनाएं लगातार सुनाई दे रही हैं। लगातार आपको ऐसी घटनाएं दिखाई देंगी जहां चर्च पे हमला किया जा रहा है, क्रिश्चियंस पे हमला किया जा रहा है और क्रिश्चियंस को लगातार सिंगल आउट किया जा रहा है। अब उड़ीसा में मुसलमान कम हैं तो वहां पर क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है और नया नहीं है ये। जो लोग कंधमाल के दंगे के बारे में जानते हैं, कंधमाल का इतिहास जानते हैं, वो जानते हैं कि कितने क्रिश्चियन आदिवासियों को वहां पर बुरी तरह से मारा गया था, उनको अपनी जगह से बेदखल किया गया था, कितने चर्चेज को नुकसान पहुंचाया गया था, वो पूरा इतिहास है। कभी अलग से उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। कंधमाल में हर साल उस घटना को याद करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम होता है। 3-4 साल पहले मैं भी उसमें मुख्य अतिथि बन के गया था और उन लोगों से मिला था जिनके परिवारों को, जिनके घरों को उस जमाने में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया था। तो मोदी जी जर्मनी में हुए हमले को याद करते हैं, श्रीलंका में हुए हमले को याद करते हैं, लेकिन अपने देश के अंदर ईसाइयों पर जो हमला हो रहा है, ग्राहम स्टैंस को आप कैसे भूल गए? ग्राहम स्टैंस को उसके परिवार के सहित, उसके बच्चों के सहित जिंदा जला दिया गया था और जिस आदमी का नाम आया था इस घटना में, बाद में उसको मंत्री बनाया गया भाजपा के सरकार में। आपको याद होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो अपनी घटनाएं भूल जाते हैं कि अपने समय में ईसाइयों के ऊपर किस तरह से हमला हो रहा है। और हालत यह है कि क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए शर्त लगाई जा रही है कि उसमें आरएसएस का गीत गाया जाए। और जब आरएसएस का गीत गाने से कर्मचारियों ने इंकार कर दिया तो पूरे के पूरे क्रिसमस कार्यक्रम को ही कैंसिल कर दिया गया। दुनिया भर में जाकर सांप्रदायिक सद्भाव की बात करना, दुनिया भर में अगर कोई घटना हो तो सबसे ऊंची आवाज में उसकी आलोचना करना और अपने घर में ऐसी घटनाओं को चुपचाप होते देना, ऐसी घटनाओं को देखते रहना, ऐसी घटनाओं से जुड़े हुए लोगों का सम्मान करना, उनको मंत्री बनाना, उनको मुख्यमंत्री बनाना, इसको क्या कहते हैं वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा।
लेकिन यह पक्की बात है कि अगर देश के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर इस तरह से ही हमले होते रहे तो फिर दुनिया भर में जो नाक कट रही है वो तो एक बात है, दुनिया भर में भारत की स्थिति बहुत कमजोर होगी। इसीलिए इसको रोका जाना बहुत जरूरी है। कैसे रोका जाए? एक ही तरीका है, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज लगातार उठाई जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।